नहीं देखिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई भी सर्किट और नेटवर्क को सॉल्व करना रहता है तो हम लोग उसके लिए सीरीज पैरेलल या सीरीज पैरेलल एलिमेंट करके जो उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं, है ना। ओके, और वैसे नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर वैसे नेटवर्क को हम लोग इजीली सॉल्व नहीं कर पाए, जो सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, या सीरीज पैरेलल सर्किट एलिमेंट है, ओके, जैसे इस तरह का हमारा नेटवर्क, इस तरह का नेटवर्क है सपोज, ओके, इस तरह का नेटवर्क अगर किसी सर्किट में मिल जाए, देन ना ही ये सीरीज में है ना ही ये पैरेलल में है ना। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइज करते हैं। एग्री विद मी? ओके, तो हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब क्या है कि जो तीनों रेसिस्टेंस कनेक्टेड है डेल्टा फॉर्म में, और उसी को हम लोग स्टार फॉर्म में कनेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस को। जिस तरह से आपको मान लेते हैं ये स्टार रेसिस्टेंस है, ये सपोज ए बी सी, तो ये आर ए बी हो गया, ये आर बी सी हो गया, ये आर सी हो गया, और ये डेल्टा, और ये डेल्टा ये ना। ओके, अब ये स्टार, ए बी सी। ओके, उस कंडीशन में जो है आर ए आर बी, ये आर सी, ये डेल्टा कनेक्टेड है, ये स्टार कनेक्टेड दिख रहा है आपको? नहीं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं बाय नोइंग सम फार्मूलाज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो है इन दोनों फॉर्म को अब देख रहे हैं, वो दोनों फॉर्म जो है एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, चाहे ये स्टार हो, ओके, या ये डेल्टा हो, एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, जहाँ पे जो है रेसिस्टेंस बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ नोड्स ऑफ डेल्टा कनेक्टेड, यानी कि यहाँ पे ये दो पेयर का नोड जो है यहाँ तक इक्विवेलेंट जो है वो यहाँ तक के इक्विवेलेंट के बराबर होगा जब सेम है तो। नहीं, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें ए और सी के बीच में, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जो ए और सी होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब इस फर्स्ट लेते हैं कि डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, फॉर डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से देखेंगे। ओके, पहला केस, अब मान लेते हैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ओके, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू, ये दोनों सीरीज में है, दिख रहा है आप लोग को, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, ये दिख रहा है, ओके, दिख रहा है ना। तो आर ए बी पैरेलल विथ आर बी सी प्लस आर सी, ओके, है ना। उसी तरह ये जो है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ओके, ये क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ओके। तो आर ए प्लस आर बी, ये दोनों आपका जो है आर ए बी इंटू आर बी सी प्लस आर सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी लिख सकते हैं हम लोग? नहीं। सिमिलरली जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आपका ये है आर इक्विवेलेंट ए बी, उसी तरह हम लोग आर इक्विवेलेंट बी सी अगर लिखे तो आर बी प्लस आर सी,
ओके, तो आर बी प्लस आर सी इसके लिए, इसमें बी और सी, तो आर बी सी पैरेलल किसका है, आर सी ए प्लस आर ए बी का, आर सी ए प्लस आर ए बी डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस, लिख सकते हैं हम लोग, जस्ट टेल मी। उसी तरह आर इक्विवेलेंट सी ए यानी कि आर सी प्लस आर ए इक्वल टू, देखो ए बी तो ए बी, बी सी तो बी सी, यहाँ पे आर सी ए इंटू आर ए बी प्लस आर बी सी डिवाइडेड बाई आर ए बी आर बी सी प्लस आर सी, लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी, लिख सकते हैं ना। अब ये जो है हम लोग कोई भी आप जो है इन दोनों को घटा दो, ये दोनों घटा दो, मान लेते हैं इक्वेशन हम लोग इसको 1 2 3 है ना। ओके, तो इन दोनों को घटा रहे हैं हम लोग, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, तो जब घटाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये हो गया आर बी माइनस आर ए, लिख सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है आपका, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ओके, यहाँ पे घटाएंगे, देखो कुछ कॉमन है आपका दिख रहा है, आर सी ए इंटू आर बी सी, आर बी सी इंटू आर सी ए इसमें है, और आर ए बी इसमें दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हैं हम लोग आर ए बी, तो दिख रहा है आपको, आर ए बी दोनों में है, आर सी ए भी है। ओके, तो आर ए बी कॉमन लेंगे तो आर बी सी प्लस आर सी, ये पार्ट और ये पार्ट देखो कैंसिल, और ये पार्ट रह गया, देख सकते हैं नहीं। उसी तरह जो है हम लोग अब इसको क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं इसमें, अगर हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर सकते हैं ना, चलिए। ओके, आर बी आर ए ऐड कर दिए, तो 2 आर बी, ओके, इन दोनों को ऐड किए, इसे भी आ गया क्या, एक मिनट, आर बी सी इंटू आर सी, अच्छा ये माइनस साइन होगा ना, सॉरी ये माइनस होगा ना यहाँ पे, आर बी माइनस आर ए, तो आर बी सी माइनस आर सी, क्लियर, ये माइनस होगा, तो 2 आर बी, यहाँ पे देखो आर बी सी प्लस आर सी ए, ये प्लस और ये माइनस, ये तो ये दोनों कट गया, तो बस क्या गया, 2 आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी, दिख रहा है आपको। कब, जब इसमें आप प्लस कर दे रहे हैं 1, है ना, यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस साइन, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये दोनों बच गया, तो 2 दोनों में हट गया, तो ये आपका जो है फार्मूला होगा, ठीक है, यानी कि आरबी का ये वैल्यू हो गया, आरबी निकल गया, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ देखो आरबी जो हम लोग निकाले, बी से कनेक्टेड आरबी, बी से कनेक्टेड ये दोनों, है ना, तो जिस टर्मिनल से दोनों कनेक्टेड है उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल लूप, ये सब दिख रहा है आपको। आरबी निकलना है तो आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी, नहीं। अब इसी तरह हम लोग जो है अगर आर ए लिखना चाहें, आर ए से कनेक्टेड, तो ये दोनों प्रोडक्ट आर ए बी इंटू आर सी डिवाइडेड, तो यही हो जाएगा, डू सेम सेम, नहीं। उसी तरह हम लोग लिखना चाहें आर सी, है ना, तो आर सी लिखना चाहें हम लोग, तो आर सी क्या हो जाएगा, सी, तो ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि आर बी सी इंटू आर सी ए
डिवाइडेड बाई डू मतलब सेम सेम, यही सेम सेम हो जाएगा। ओके, तो ये फार्मूला हो गया। यानी कि जब भी आपको जो है डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना हो, जब भी, ओके, जब भी आपको डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना हो, ओके, तो जिस टर्मिनल से कनेक्टेड आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आर ए, तो ये आर ए, ओके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल। क्लियर है? आर बी इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल सम, आर सी इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग स्टार से डेल्टा करते हैं, है ना। अब इसको हम लोग मान लीजिए ये इक्वेशन 5 हो गया, ये इक्वेशन 6 हो गया, ये इक्वेशन 7 हो गया। ओके, तो हम लोग को स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करना है। यानी कि अब ये आर ए आर बी आर सी दिया हुआ है, आपको आर ए बी आर बी सी आर सी निकालना है। ओके, तो आपको करना कि अगर स्टार से डेल्टा आ गया तब तो आपको जो है ये यूटिलाइज करना होगा। देखो यहाँ पे इन तीनों को यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम 5 and 6, 4 and 5 ना, मान लेते हैं 5 and 6 डिवाइड कर दिए आर बी बाई आर ए इक्वल टू, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर में जो आर ए बी कैंसिल, तो ये हो गया आर बी सी बाई आर सी। ये लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं? नहीं, इसके हम लोग लिख दिए आर सी ए इक्वल टू आर ए बाई आर बी इंटू आर बी सी। क्लियर है? ओके, ये 8वां इक्वेशन। उसी तरह जो है हम लोग इन दोनों को रेशियो निकाल सकते हैं, 5 and 7 आर, ओके, इन दोनों का कर ले 6 and 7 आर ए बाई आर सी, तो डू कैंसिल, आर सी ए कैंसिल, आर ए बी बाई आर बी सी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे हम लोग आर ए बी का वैल्यू निकाल लिए, तो आर ए बी इक्वल टू आर ए बाई आर सी इंटू आर बी सी। लिख सकते हैं हम लोग, है ना। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। अब जो है मान लेते हैं इसमें आर ए, ओके, आर ए, आर ए बी आर सी ए दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 6। इसी तीनों इक्वेशन को हम यूटिलाइज करते हैं बस। आर ए इक्वल टू आर ए बी दिया हुआ है आर ए बाई आर सी इंटू आर बी सी इंटू आर सी ए दिया हुआ है आर ए बाई आर बी इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाई, ओके, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी। लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, आर ए बी इक्वल टू आर ए बाई आर सी इंटू आर बी सी, ये आर बी सी है ही, और आर सी ए आर ए बाई आर बी इंटू आर बी। लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं हम लोग, है ना। नाउ आर ए इक्वल टू, यहाँ पे आर ए स्क्वायर हो गया, नीचे हो गया आर बी इंटू आर सी इंटू आर बी सी का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई, इसमें आर बी सी कॉमन ले लिया हम लोग, तो आर ए बाई आर सी प्लस 1 प्लस आर ए बाई आर बी। लिख सकते हैं, ओके, आर ए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ओके, ये आर बी सी इधर बच गया, तो 1 इक्वल टू
आर ए इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाई आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई ये, इसका एलसीएम लेंगे, आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इंटू आर सी। ये कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से आरबीसी निकाल लेंगे। ये आरबीसी ये इधर आ गया, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाई आर। लिख सकते हैं, टेल मी। लिख सकते हैं। उसी तरह अगर आपको जो है आर सी ए निकालना, देखो ये टेकन टू एट ए टाइम दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो ये तो सेम हो गया ऊपर हमेशा। दो यहाँ बी सी है तो यहाँ पे क्या बचा, ए। यहाँ सी है तो बी, है ना। उसी तरह आर ए बी, ये डू सेम होगा ऊपर न्यूमरेटर, ए बी है तो यहाँ क्या रहेगा, सी। क्लियर है, टेल मी, क्लियर है। इससे जो है आप यहाँ इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि जब भी आपको आरबीसी आर ए बी निकालना अगर हो, अगर ये तीनों दिया हुआ है और आर ए बी निकालना हो, है ना, तो सबसे पहले टेकन टू एट ए टाइम जो है दो का प्रोडक्ट हमेशा लेके आर ए इंटू आर बी इंटू आर सी इंटू आर ए तीनों का सम कर देना। अगर आर ए बी निकालना है तो ए बी को छोड़ के सी आर सी डिवाइड कर देना। क्लियर, आर ए बी में अगर आर बी सी निकालना है तो बी और सी को छोड़ के ए आर ए से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, याद रहेगा आपको, है ना। तो ये आपका स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन था। अब देखो यहाँ पे ट्रिक, ओके। डेल्टा से स्टार देखिएगा, डेल्टा डी फोर डेल्टा, है ना, डेल्टा से स्टार डी फोर डेल्टा। तो डेल्टा के केस में जो है डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा। अगर डेल्टा दिया हुआ स्टार निकालना है तो डी फोर डेल्टा, ये ट्रिक है हमारा, ओके। डी फोर डेल्टा यानी कि डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम, ओके। तो डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम क्या होगा, डेल्टा है तो ये तीनों का सम, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी बी, ओके। अब आर ई निकालना, आपको आर ई निकालना है। ए टर्मिनल से जो अटैच है दोनों का प्रोडक्ट, मैंने पहले ही कहा, ओके। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। आर ई निकालना है तो इस टर्मिनल से अटैच इन दोनों का प्रोडक्ट आर ए बी इंटू आर सी ए है डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। आर बी निकालना है, बी इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यही आपका सम डिनोमिनेटर। आर सी निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज अ ट्रिक। याद रखेंगे, डेल्टा से स्टार डी फॉर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम और डिनोमिनेटर तीनों का सम होगा, ओके। जब इसमें डेल्टा से स्टार में डिनोमिनेटर सेम हो गया तो जब स्टार से आप डेल्टा करेंगे, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, तो उसमें आपका न्यूमरेटर सेम होगा, यानी कि स्टार से डेल्टा। देखो न्यूमरेटर सेम है सबका, दिख रहा है। न्यूमरेटर जो होगा ऑलवेज सेम होगा और टेकन टू एट ए टाइम, देखो दोनों का प्रोडक्ट दो का प्रोडक्ट लेके सम कर देना है ना। अब आर ए बी निकाल रहे हैं, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हो गया न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर सब में सेम सेम। आर ए बी निकालना है, आर ए बी, ए और बी को छोड़ के सी आर सी से डिवाइड कर देना है। सी ए न्यूमरेटर सेम, सी और ए को छोड़कर बी और सी को छोड़कर ए। आई थिंक नो प्रॉब्लम। स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ना, नहीं, ओके।
अब हम लोग जो है क्या करेंगे, सिंपल इस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। ओके, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम बनाएंगे। प्रॉब्लम बनाए कि नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे प्रॉब्लम? हम्म, टेल मी। एक दो एग्जांपल बता दीजिए। तो एक दो क्या, हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल बताएं तो उसके बाद तुम प्रॉब्लम ही देंगे ना बनाने के लिए। तो ठीक है, हम एक दो बताए थे, उसके बाद आप देख लीजिएगा, है ना। सिंपल ठीक। है, बहुत सिंपल है ना। मान लेते हैं आपको डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना है। डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना है, देखो ये डेल्टा दिया हुआ है ना। मान लेते हैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम दिया हुआ है। ओके, तो आपको स्टार में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आर ए, आर बी, आर सी निकलना है। तो डेल्टा से स्टार निकल रहे हैं, तो डी फॉर डेल्टा। तो डिनोमिनेटर सेम, सेम मतलब हट, तीनों को जोड़ के 2 + 3 + 4, 9 ओम। नहीं, ओके, अब आपको आर ए निकालना है। तो डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर ए दोनों से अटैच। 2 × 3 बाई डिनोमिनेटर, 6/9 ओम। क्लियर है? आर बी निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 × 3 बाई डिनोमिनेटर। आर सी निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 × 2 बाई डिनोमिनेटर। नहीं, क्लियर है ना? नहीं, इजी है, इजी है। लेकिन अगर आप यहीं पे आपका स्टार रहता, कैपेसिटर रहता सपोज, और उसको आप जनरलाइज कर देते हैं, ये कैपेसिटर रहता। ओके, अगर ये कैपेसिटर रहे, ओके, और ये फैराड में दिया हुआ, ये फैराड में दिया हुआ, तब कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या होगा? सी ए, सी बी, सी सी। तो याद रखेंगे सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कि जब आपका ओमिक नेटवर्क हो, ओम में दिया हुआ है ना, ओम में, याद रखेंगे जब आपका ओम में दिया हुआ हो, चाहे आपका रेसिस्टेंस हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या जेड, है ना। देखो, आर हो, एक्सएल हो, एक्सी हो, एक्स हो, जेड हो, तब जैसे हम लोग फार्मूला बताए थे वैसे ही लगाना। ओके, साथ साथ हेनरी भी, एल हो, हेनरी, यानी कि ओम नेटवर्क हो, हेनरी नेटवर्क हो, तो आपको जो फार्मूला है वही लगाना है। लेकिन अगर आपका महो है ना, या आपका जो है फैराड में दिया हुआ है, तो फार्मूला उल्टा लगाना है, उल्टा। यानी कि देखो यहाँ पे फैराड में दिया हुआ है, तो डेल्टा से स्टार आपको कन्वर्ट करना है ना। लेकिन आपको जो फार्मूला लगाना है वो स्टार से डेल्टा लगाना है। गॉट इट? ये डेल्टा से स्टार आपको कन्वर्ट करने, लेकिन फार्मूला लगाना है स्टार से डेल्टा। तो स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें डेल्टा आपका सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। और स्टार से डेल्टा जब फार्मूला में क्या है हमारा, न्यूमरेटर सेम, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, उल्टा फार्मूला, न्यूमरेटर सेम रह जाएगा। न्यूमरेटर सेम आपको याद होगा, न्यूमरेटर हम लोग टेकन 2 एट ए टाइम लेते हैं ना, 2 एट ए टाइम का सम। नहीं, तो 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 2, ये हो गया न्यूमरेटर। ओके, नाउ आपको सी ए निकालना है। फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं स्टार से डेल्टा वाला। ओके,
तो स्टार से डेल्टा आपको सी ए निकालना है ना, तो न्यूमरेटर तो आपको सेम रह जाएगा। ओके, ए छोड़ के बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में क्या है 4। ओके, हाँ वेरी गुड। ओके, सी बी न्यूमरेटर बी, बी से अटैच आपका क्या बी, और न्यूमरेटर ए हम लोग बी, तो बी को छोड़ के सी और ए के बीच में क्या है 2। ओके, सी 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 को छोड़ के ए और बी के बीच में, तो न्यूमरेटर के डिवाइडेड बाई 3। तो कैपेसिटेंस के केस में ऐसा करना है। आपको इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम बना हुआ है आपके नोट्स में, आप देखेंगे प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, डेल्टा से स्टार, स्टार से डेल्टा। अब बनाइएगा, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ओके है, नहीं बनाया तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, डोंट वरी। ओके ओके, थैंक यू।